नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से उनकी बात उठ नहीं पाती, कभी ढंग से उनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है। हमारा ये शो लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात हवाई संकट की। हफ्ते भर में इंडिगो एयरलाइंस की 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसका खामियाजा हवाई सफर करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें शारीरिक मानसिक पीड़ा के साथ साथ आर्थिक चोट भी पहुंच रही है। यात्रियों का पैसा और समय सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हालांकि सरकार ने इंडिगो प्रबंधन को सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मानवीय संकट का यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंच चुका है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हफ्ते भर से यात्रा पर हवाई संकट, इंडिगो क्राइसिस से यात्री परेशान, इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट पर यहां वहां भटक रहे हैं यात्री, कभी इस काउंटर पर कभी उस काउंटर पर, इंडिगो प्रबंधन पर सूचना नहीं देने का आरोप, देश भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार। इंडिगो एयरलाइंस में क्रू संकट ने देश भर में हवाई संकट खड़ा कर दिया। पिछले एक हफ्ते में इंडिगो एयरलाइंस की 2000 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लंबी कतार लगी। किसी को जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, किसी को शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाना था, किसी को अस्थि विसर्जन के लिए, तो किसी को विदेश में नौकरी ज्वाइन करने के लिए पहुंचना था, लेकिन सब एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। कुछ थक हार कर वापस घर लौट गए, तो कुछ ने महंगी कीमत पर दूसरी फ्लाइट का टिकट लिया। 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वेट करवा के एयरलाइन में, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं। अभी टिकट मिला है, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है 6:40 तक वेट कीजिए, अगर कुछ होगा तो मिलेगा। नहीं, पैसा से इस तरह कुछ नहीं लिए, खाली हरासमेंट हमारी हुई है कि हम लोग खड़े रहे हुए हैं। जो हमारा जो दूसरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम था वो काम छूट गया। यात्रियों की समस्या बढ़ी तो डीजीसीए और नागरिक उड्डयन विभाग ने इंडिगो को सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करने का निर्देश दिया और यात्रियों को टिकट कैंसिल होने की स्थिति में पूरा पैसा वापस करने के लिए कहा। लेकिन यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर जो पीड़ा उन्होंने झेली, रिफंड से उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। पहले उन्होंने कहा कि 2 घंटा डिले है आपका फ्लाइट, फिर बड़ा करके 4 घंटा किया, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, और तब जाके 30 घंटे बाद वो अकेला मैं, मेरा वाइफ तो था ही, उसके साथ में प्रेग्नेंट औरत, बूढ़े बच्चे सब लोग थे। तो ये मतलब वहाँ का सिचुएशन आप देख नहीं सकते। कल जाना है, आज यदि पता लग जाएगा तो एटलीस्ट क्या है कि कोई ट्रेन से बस से कर अब एट टाइम पे एयरपोर्ट पे जाके आपको पता चलेगा तो क्या होगा। और कुछ हमें कोई खबर भी नहीं दी है, कोई मैसेज भी नहीं मिला है कि इस तरीके से कैंसल्ड है। अभी रिफंड का भी पता नहीं, रिफंड भी ये लोग देंगे कि नहीं, क्या करने वाले हैं करके बहुत तकलीफ हो रही है। दरअसल डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर के ड्यूटी रोस्टर में बदलाव का निर्देश दिया था। 1 नवंबर से लागू नए ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हर हफ्ते लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। इंडिगो प्रबंधन के मुताबिक नए ड्यूटी रोस्टर के कारण ही क्रू संकट खड़ा हुआ। हालांकि अब केंद्र सरकार ने एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नए नियमों से आंशिक राहत दी। यात्रियों की परेशानी का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का दावा किया गया। बिना खाना खाए, बिना भोजन के बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, बहुत सारे उसमें
मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं, इसके साथ में बहुत सारे माइनर बच्चे हैं और इसके साथ में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको विदेश में किसी कंपनियों में काम है या विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न कंट्रीज से जुड़े हुए लोग और भारत देश के जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें भी हैं उनसे भी जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से पीड़ित और परेशान हैं। इसको लेकर के मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पर पिटीशन फाइल किया हूँ। 3 दिन से इस तरह से व्यवस्थाएँ चल रही हैं, सरकार इसमें कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले पा रही है, सरकार पूरी तरीके से फेलवर दिखती हुई नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि प्राइवेटलाइजेशन का जो 100% का नुकसान होता है, मुझे लगता है कि जनता के सामने एक दर्पण की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे यात्रियों को हुई शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी का असल जिम्मेदार कौन है। साथ ही ये भी जानेंगे क्या हैं यात्रियों के कानूनी अधिकार, क्या रिफंड और रिबुकिंग को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई माना जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप याचिकाकर्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपने ही याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में इस मानवीय संकट को लेकर। आदर्श वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रिया अमित तावड़े जी जुड़ चुके हैं। आप पीड़ित हैं, एक प्रकार से परेशान, जो कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यहाँ वहाँ भटक रही हैं और उनको भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। नरेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आपने रिपोर्ट देख ली सर, यात्री परेशान है, उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की परेशानी हो रही है और जवाब में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि माफ कीजिएगा सर, फ्लाइट कैंसिल है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं सारे देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस पीड़ा से आप लोग गुजर रहे हैं वो सारे भारत देश के लिए शर्मसार का विषय है। कहीं ना कहीं फ्लाइट कंपनी की पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है और एकाएक सारी फ्लाइटों को कैंसिल करना पूरे देश के लिए बड़ा मुद्दा है। किस प्रकार से कोई भी पॉलिसीज बनाई जाती है भारत देश की सरकार भी जानती है और साथ में इसके जो IAS ऑफिसर्स उनके साइट्स पर होते हैं वो किस टर्म कंडीशन पर इस फ्लाइट के उड़ानों को इन सारी इंडिगोज कंपनीज को दिया उन्होंने, साथ ही साथ में कंपनी ने एकाएक क्यों सारी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया। ये सारी चीज़ों को लेकर के मैंने जनहित याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से मैंने गुहार लगाई। साथ ही साथ में मैंने कल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो सूर्यकांत साहब है उनके घर भी गया और सारी पिटीशंस की कॉपी भी हमने सबमिट किया है। आप लोगों के सबके ग्रेवियांस हम क्रमशः अभी बात करेंगे और सारी चीज़ों को मैंने उठाया है। मुझे लगता है कि उसके आनन फानन के बाद से सारे भारत देश में जैसे ही न्यूज़ें चलना शुरू हुई है कि चीफ जस्टिस हो सकता है कि सू मोटो ले कॉग्निजेंस पर मल्टीपल आप लोगों के ऊपर जो कंपनसेशन है, साथ ही जो भारत देश में भारत एक वेलफेयर कंट्रीज है, वेलफेयर के नाम पर भारत देश के जितने भी अभी एयरपोर्ट हैं खुले हुए, उन एयरपोर्टों में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिगो की जहां जहां सर्विसेज हैं क्या सुविधाएं मुहैया करा रही है, जिसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन पीड़ित हो रहे हैं, उनका मेडिकेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। साथ में माइनर्स बहुत सारे बच्चे जो 0 से 5 ईयर्स के हैं वो बिना दूध के, बिना खाना पीना के परेशान हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोज आ रहे हैं, वो भी परेशान है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं और इसी के साथ में और भी बहुत सारे यात्री और सहयात्री हैं जिनको लेकर के पूरे वहाँ पर तो न पब्लिक कन्वीनियंस है, न पानी न खाने की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा न की जा रही है, न ही एज पर जो इंडियन गाइडलाइंस है दी गई है किसी भी एयरवेज के द्वारा की जाती है, वह भी नहीं सुविधा मुहैया की गई है। इसको लेकर के मैंने ऑनरेबल से रिक्वेस्ट किया है। आपकी याचिका पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आदर्श वर्मा जी, आमतौर पर हम सभी लोग जब एयर टिकट करवाते हैं या किसी प्रकार का कोई टिकट करवाते हैं उसमें हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाता है, हमारी मेल ID मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आपके फ्लाइट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा, समय में रिशेड्यूल होगी या फ्लाइट कैंसिल होगी तो आपको समय पर इन्फॉर्म किया जाएगा। इस केस में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर यात्रियों का कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई, हमें नहीं बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है या आपकी फ्लाइट डिले है। हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए, हम यहां कतारों में लगे हुए हैं, हम इस काउंटर से उस काउंटर भटक रहे हैं और हमें नहीं बताया जा रहा है कि हमें करना क्या है। आदर्श जी, आवाज नहीं आ रही। आदर्श जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। ये सवाल मैंने आपसे ही किया था सर। आ रही है? अच्छा ठीक है। अश्विनी जी, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, तब तक मैं ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आप समझाइए सर कि आमतौर पर जो हम फॉर्म भरते हैं या हम जब टिकट करवाते हैं तो हमसे मेल ID ली जाती है, हमसे मोबाइल नंबर लिया जाता है, उन सब का फायदा क्या हुआ अगर हमें समय रहते सूचना ना दी जाए कि आपको करना क्या है? आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप घर पे रहिए, आप मत आइए, या फिर आपकी फ्लाइट रिशेड्यूल हुई है, आपको रिफंड कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई जानकारी समय पर नहीं दी जा रही है।
ये जिम्मेदारी बनती है उस एयरलाइंस की, और सिर्फ मौखिक जिम्मेदारी नहीं, लिखित जिम्मेदारी बनती है। सिविल एविएशन रूल्स के मुताबिक जिम्मेदारी बनती है। जब कोई पैसेंजर टिकट बुक करता है तो उसके शेड्यूल के बारे में, उसके कैंसिलेशन के बारे में, उसमें डेली अगर कोई देरी हो रही है उसके बारे में, कोई ऑपरेशन में फ्लाइट के प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में मिनट मिनट की सूचना हर पैसेंजर को देना ये मैंडेटरी होता है। और सिर्फ एक लेयर पर नहीं, डीजीसीए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो रूल्स हैं, सिविल एविएशन के जो तमाम वो गाइडलाइंस हैं, डीजीसीए की तमाम गाइडलाइंस है जो मॉनिटरिंग करती है, वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करें कि जो एयरलाइन चल रहा है वो एयरलाइन सही तरीके से, जो उसकी टाइमिंग है, जो पैसेंजर्स को जितने फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, पैसेंजर्स को जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो सब हो। ये एक एनार्की सिचुएशन है, ये बहुत बड़ा कियोस है। ये सिंपली ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि एक फ्लाइट लेट हुई। तमाम देश भर में सैकड़ों उड़ानों का रद्द होना, जो जहां है उसी जगह पर फंस जाना, उसको किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना, किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराना, ये साबित करता है कि बहुत दिनों पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी, ऑल ऑफ ए सडन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी कोई फ्लाइट रीशेड्यूल होती है, लेट होती है, तो एयरलाइंस की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उन पैसेंजर्स को होटल में रुकवाएं, उन पैसेंजर्स के खाने पीने का सब ध्यान रखें। लेकिन यहाँ देखिए कि कितनी शर्मनाक स्थिति थी कि एक पिता रो रहा है एयरपोर्ट पर, कह रहा है मेरी बेटी को पैड दे दो, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो सैनिटरी पैड देने के लिए तैयार नहीं थी। इससे ज्यादा ब्रूटल एक्ट कुछ नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि जो उनके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करने की जिम्मेदारी की सिर्फ शोकॉज नोटिस जो डीजीसीए ने दिया है वो सफिशिएंट नहीं है। और शोकॉज नोटिस देने में मैं बड़े आदर के साथ ये बात कहना चाहूंगा और बड़ी गंभीरता के साथ कि शोकॉज नोटिस देने में डीजीसीए ने देर किया है। यानी ये कहीं ना कहीं इस बात पे जो इनकी प्रॉक्सिमेट लिंकिंग है इस सारे ऑफेंस में, वो है कनाइवेंस है। और इसलिए जब तक इसकी जांच नहीं होगी, और जांच अगर डीजीसीए के ऑफिशियल्स करेंगे तो न्याय नहीं मिल सकता है। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है वो जांच करे, और जांच करके रिपोर्ट करके क्या एक्शन होना चाहिए सीईओ, ऑपरेशन हेड के ऊपर और मालिकों के ऊपर, ये तय करें, तभी हम कह सकेंगे कि स्मूथली एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ओके, वैसे भी शुरुआती तौर पर यह मामला लापरवाही का नहीं, ये गैर जिम्मेदारी का लग रहा है। और अगर किसी ने गैर जिम्मेदारी की है तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रिया अमित तावड़े जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप अपनी आप बीती बताइए, किस तरह की परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ा, क्या घटा आपके साथ? इससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं और मैं अपनी खुद की घटना बताती हूँ। मुझे देहरादून जाना था, भोपाल टू दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून। बट वैसे ही मैं भोपाल एयरपोर्ट पहुँची तो वहाँ मुझे पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी। मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, मेरी मीटिंग भी रुकी और काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे थे। काफ़ी सीनियर सिटीज़न्स, बच्चे, महिलाएं जो है वो बहुत परेशान हो रही थी। मैं यही बोलूँगी कि सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। सही बात है, हर तरफ से यही मांग उठ रही कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, और जांच के बाद जब सच्चाई सामने आए तो जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आदर्श जी, अब आपको आवाज आ रही है? आदर्श जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं सुन पा रहे। सर, ये सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि यात्रियों के अपने अधिकार क्या हैं, क्योंकि इस मामले में अभी तक जो स्थिति पैदा हुई है, हम देख रहे हैं कि यात्री कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को दिल्ली से बेंगलोर जाना है और दिल्ली में उसका कोई रहने वाला नहीं है, वो कह रहा है कि आप हमें बताइए कि हम एयरपोर्ट से जाएं कहाँ, आप हमें क्या ठहरने के लिए कोई व्यवस्था देंगे, कोई वैकल्पिक इंतजाम करेंगे, कोई वैकल्पिक फ्लाइट देंगे हमें, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए, जो अभी हमारे अश्वनी जी ने भी इस चीज़ को बताया है, हाँ, कोई भी एयर टिकट्स होता है तो उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, गाइडलाइंस के साथ में लिखी होती हैं, मोबाइल में आपके शेड्यूल भी दिए जाते हैं। और मैं बहुत बार एरोप्लेन्स मोड में देखा हूँ कि यदि फ़्लाइट डिले हुई है तो उसमें सारी चीज़ें कन्वीनियंस उपलब्ध कराई जाती है। उस एयरलाइंस की जिम्मेदारी भी होती है, जवाबदेही भी होती है। साथ ही साथ में यदि कोई भी एयरलाइंस ऐसे कुछ काम को गड़बड़ियाँ आती हैं, फ्लाइट 4 घंटा या 8 घंटे की डिले हो रही है, तो आपको होटल्स वगैरह, रूम वगैरह की भी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। साथ में आपको मैसेजेस भी दिए जाते हैं
इसी के साथ में मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि मैं एक बार इसके यहाँ से गया था श्रीनगर, तो हमें दिक्कत आई, तो फिर हमें दूसरी फ्लाइट भी व्यवस्था कराई गई। पर यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेटलाइजेशन की दुनिया में 64% जहाँ इंडिगो को पूरे शेयर दिए गए हैं, उसमें एक तरफा इनका मोनोपोलीज है, साथ में इनकी हायरार्की है। उस हायरार्कीज के साथ में ये भारत देश में जो हुआ है वो हुआ है। इसके साथ में पहले आप देखते थे कि भारत देश में बहुत सारी कंपनियां एयर स्पेस में थी, जिसका मैं नाम भी लेना चाहता, जैसे पहले किंग फिशर थी, एयर इंडिया को आप जानते हैं, स्पाइस जेट थी, और इसके साथ में एयर विस्तारा, आकाश, पर इनका सबका जो शेयर है वो बहुत कम कर दिया गया है। इसके वजह से ये सारे जो यात्री फंस रहे थे, उन यात्रियों को भी पैरेलल और कॉम्पिटिटिव तरीके से और अन्य फ्लाइटें नहीं मिल पा रही थी, और जो उसमें करने की कोशिश भी कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको मल्टीपल टाइम चार्ज भी देना पड़ रहा था। लगभग 50,000 तक दिल्ली से आप बॉम्बे की, बेंगलुरु की, ये सब चीज़ों को पूरा देखने को आपने देखा होगा। जिस व्यक्ति के पास में 15,000 10,000 का फ्लाइट किया, बाय द वे बुक किया, और उसके साथ इस तरीके से बिहेव हो रहा है, उसके पास मान लीजिए पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और आपने देखा होगा एयरपोर्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत हाई कॉस्ट पर होती हैं। पानी भी लेने जाते हैं तो आप, मुझे लगता है 100 रुपए से नीचे नहीं होता है, मैंने तो मिनिमम बताया है। खाना देखेंगे तो 300-500 का होता है। छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्थाएं नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन, उसके हार्ट की पेशेंट है, उसकी सारी दवाएं बैगेज में रखी है, बैग में है, और वो व्यक्ति बाहर एयरपोर्ट में लेटा हुआ है, ठंड का वातावरण है, 4-4 5-5 दिन से कोई भी व्यक्ति उनके पास संज्ञान नहीं ले रहा है। भारत देश में लगभग जितने भी एयरप्लेन्स के भी फ्लाइटें पूरे भारत देश में 94 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर इसका इंडिगो की पूरी एयरलाइंस चल रही हैं। इसके साथ में 43 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनमें इनकी कनेक्टिविटीज है, यानी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है, वहां सब जगह इश्यूज आ रहे हैं। पर भारत सरकार ने अभी तक आज, जबकि करंट 650 फ्लाइटें आज भी कैंसिल की गई हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ों में। और अभी भी यदि मैं मोबाइल से, मुझे भोपाल जाना है, मैं आज भी देख रहा था कि इंडिगो की फ्लाइट अभी भी अवेलेबल है, और आपने देखा होगा कि आज भी जिनकी हुई है वो भी कैंसिल हो रही हैं, पर फिर भी अभी इन पर रोक नहीं लगाई। हमने ऑनरेबल से यही बोला कि इंडिगो फ्लाइट्स का जो सीए उसको तलब किया जाए इमीडिएट, और सरकार के माध्यम से डायरेक्शन दिया जाए कि जो व्यक्ति जहां फंसे हैं उनको इमीडिएट उनके डेस्टिनेशन में पहुंचाया जाए, उसके बाद जो टेकअप एक्शन होंगे वो सारी चीजों को आगे लिया जाए। सवाल यही खड़ा हो रहा है आदर्श जी की डीजीसीए ने ड्यूटी रोस्टर में बदलाव के जो नियम लागू किए थे, जो आदेश दिए थे, वो रातों रात तो नहीं दे दिए गए। जनवरी में इसका प्रस्ताव बना था, उसके बाद जून में पहला फेज लागू हुआ, नवंबर में दूसरा फेज लागू हुआ। पूरा समय दिया गया एयरलाइंस कंपनियों को इसकी तैयारी के लिए कि आप अपना स्टाफ बढ़ाइए ताकि इस तरीके की कोई समस्या ना पैदा हो। क्या इंडिगो ने प्रथम दृष्टया ये हम मानकर चलें कि अनदेखी की है, अवमानना की, एक प्रकार से निर्देशों की उसकी तैयारियां नहीं थी, उसने संकट को आने दिया? आदर्श वर्मा जी। बिल्कुल, अब ये जो इंडिगो ने किया है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्होंने डीजीसीए की गाइडलाइंस की अवहेलना की है, इस पे फाइन लगता है। अगर हम पीछे के इसी तरीके के उदाहरण देखें तो बाकायदा फाइन लगा है एयरलाइंस के ऊपर, 10 लाख से अधिक का फाइन लग सकता है। आपके पास 2 साल का समय था। जनवरी 2024 को ये गाइडलाइंस आई थी एफडीटीएल की। आप अभी 2 साल हो गए, जनवरी 2025 आने वाला है, आप 2 साल से क्या कर रहे थे? आपने 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, आपने इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया? 2 फेज में ये होना था, नवंबर 1 को सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, आपने अपना क्रू क्यों नहीं बढ़ाया? ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप जो है वो उसको आप करना चाहते थे, स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन करना चाहते थे, लेकिन आपके पास 2 साल का समय था ये चीज करने के लिए। सही बात है, आपके पास 2 साल का समय था, आपने तैयारियां नहीं की, और दिसंबर में जब ये संकट, मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण संकट पैदा हो गया सर, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नवंबर में भी 1200 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हुई थी, तब इतने बड़े पैमाने पर संकट नहीं पैदा हुआ था, इस वजह से चर्चा भी नहीं हुई थी। लेकिन इंडिगो को तो मालूम था कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है और दिसंबर में इस तरह की स्थिति आ सकती है। प्रिया अमित तावड़े जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंची तो क्या आपको किसी प्रकार की कोई मदद मुहैया करवाई गई, कोई हेल्प डेस्क वहां पर बनाया गया था जिस पर आपको जानकारी दी गई हो कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अब आगे क्या होगा, आपको रीबुकिंग की सुविधा दी जाएगी या फिर आपको रिफंड किया जाएगा, पैसा कब तक आएगा, कोई जानकारी ऐसी दी गई? नहीं, वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली। मैं पूछती रह गई, बाकी लोग भी पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा,
सीनियर सिटीज़न रो रहे थे, उनकी मेडिसिन नहीं मिल रही थी, बच्चे दूध के लिए रो रहे थे, पानी के लिए कोई गाइड नहीं कर रहा था कि आगे क्या होगा, रिफ़ंड मिलेगा या नहीं, आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे या नहीं, सभी भटक रहे थे। कहीं कोई कुछ बताने वाला नहीं था कि आगे क्या करना है। कंपनी ने ना रहने की, ना रुकने की व्यवस्था की, ना पानी की व्यवस्था की, किसी चीज़ की कोई जानकारी अभी तक नहीं दे रही है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने अधिकारों को लेकर कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। प्रिया जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो हमें, जितने भी यात्री हैं, अगर उनकी बुकिंग है तो उन्हें पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि आगे ये सारी चीज़ें फेस ना करना पड़े। अश्वनी जी, आगे ऐसा ना हो इसके लिए अभी डीजीसीए को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, सरकार को क्या करना चाहिए कि ऐसा कोई संकट दोबारा ना खड़ा हो जिसमें किसी कंपनी की मनमानी हो और उसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़े? ये तो आगे आने वाले दिनों के लिए सुनिश्चित करने की बात है। अभी के लिए क्या दंड दिया जाए, कैसे दंडित किया जाए, अर्थदंड से, उनके ऊपर पेनल एक्शन करके, उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करके, आने वाले दिनों में जो होगा वो बाद का विषय है, भविष्य की बात है। आज की जो मिस्टेक है, जो ऑफेंस है, जो टॉर्शियस लाइबिलिटी है, जो सिविल रॉन्ग है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उसके लिए जो इंडिगो है, उस इंडिगो के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे सीनियर सीईओ हों, ऑपरेशंस हेड हों, उनको तलब किया जाना चाहिए, नॉट एक फोरम में। क्रिमिनल एक्शन इसलिए क्योंकि पैसेंजर से धोखा दे करके पैसा लेना और अचानक से उड़ान रद्द कर देना, यानी जिसके लिए आपने पैसा लिया उसके लिए, और यही फ्रॉड की श्रेणी में आता है। नेग्लिजेंस सीवियर इसलिए आएगा कि आपने पैसेंजर्स को किसी को बताया नहीं, तो क्रिमिनल एक्शन वहां भी। तीसरा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कस्टमर यानी पैसेंजर और एयरलाइंस के बीच में जब टिकट बुक होती है तो रूल्स होते हैं सर्टेन, उन रूल्स को आप आगे करते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसका वायलेशन होता है तो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग टू द सिटीजन पैसेंजर्स ऑन टाइम एंड टेकिंग मनी, एंड थर्ड जो सीवियर नेग्लिजेंस है, उस नेग्लिजेंस के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मैं अपील करूंगा जितने भी पैसेंजर्स है, क्योंकि हमारे पैसेंजर्स की भी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी सरकार की तरफ छोड़ते हैं। हर देश के जो जहां से हैं, जहां पर उनका ऑफेंस कमिट हुआ, जिस जगह से, वहां उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल करें और कंज्यूमर कोर्ट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का भी मुकदमा करें ताकि देश भर में उनकी जवाबदेही फिक्स हो सके। ओके आदर्श जी, एक पहलू इस दौरान ये भी देखने को मिला कि जब इंडिगो संकट उत्पन्न हुआ और इंडिगो के तमाम यात्री परेशान हुए, उनके टिकट कैंसिल हुए, तो जो दूसरी एयरलाइंस कंपनियां, उन्होंने कहीं ज्यादा कीमत पर टिकट उपलब्ध करवाया, मतलब वो ज्यादा पैसा वसूलने लगे और बाद में सरकार ने इस पर एक निर्देश जारी किया कि आप इतनी दूरी के लिए इतना ही किराया ले सकते हैं। तो आगे जो यात्री टिकट बुक करेंगे उनके लिए तो सरकार ने निर्देश दे दिया कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिनसे ऑलरेडी वसूली हो चुकी है, जिनसे ज्यादा किराया लिया जा चुका है, उनके अधिकारों का क्या? आदर्श वर्मा जी, उनके रिफंड कराने चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे जिसमें कि यात्रियों ने कहा कि 10 टाइम्स ज़्यादा उनसे चार्ज किया है जी। ठीक है जी। तो एक यात्री बता रहे थे कि दिल्ली से मुंबई का फेयर वो उनसे तकरीबन 35,000 रुपये चार्ज किया है। ठीक है जी। तो ये आपदा में मौका ढूंढने वाली बात है। ये जब हमें, अगर मान लीजिए कि इंडिगो की कोई समस्या उत्पन्न हुई तो दूसरी एयरलाइंस को सपोर्ट करना चाहिए था यहाँ पे। जी जी, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस देनी चाहिए कि दूसरी एयरलाइंस इस मुसीबत में यात्रियों की समस्या का समाधान ढूंढे, रादर देन कि वहां पे कोई मौका तलाश करे। सही बात। तो यहाँ तो यात्री इधर से भी मारा गया और उधर से भी मारा गया। आपदा में अवसर तलाशने लगी यहाँ पर अदर एयरलाइंस कंपनियां। नरेंद्र मिश्रा जी, आपकी याचिका से क्या हम किसी प्रकार के समाधान की उम्मीद करें? आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीर दिखेगी आपकी याचिका के बाद? कल मैं आप सबको पूरे इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ऑफिशियली बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे कल मैं चीफ जस्टिस से मिला था उनके घर में जा करके, तो मुझे लगता है कि कल कुछ अच्छा होने वाला है। साथ ही हमने 3-4 चीज़ों को जो प्रेयर मांगी है, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। जिस प्रकार से इंडिगो एयरलाइंस ने किया है उस तरह से भारत के भविष्य में ना हो। हालांकि जो हमारे बड़े भाई साहब अभी कह रहे थे, अश्वनी जी भी, कि ऐसी चीज़ें अभी करंट में हैं
जो करंट के लिए हमने उनसे 2 प्रेयर मांगा है तात्कालिक रूप से। पहला कि इंडिगो जो एयरलाइंस है उसको तत्काल ही जितनी फ्लाइटें कैंसिल है उनको जो लोग जहां पर है उनके डेस्टिनेशन में पहुंचाए। फिर उसके साथ में उसको कैसे प्रोसिक्यूट करना है, सारी चीज़ें आगे चलेंगी। साथ ही साथ में उनको मल्टीपल टाइम्स जो उनका फेयर है उसका उनके साथ में पेनल्टी के साथ में इम्पोज करके रिटर्न किया जाए। साथ में इसी के साथ में लास्ट भी मैंने बोला है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, हु इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस दैट, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड होनी चाहिए कि इन फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं न घटे। 100% मोनोपोलीज का क्या इफेक्ट है वो भारत देश में एक दर्पण की तरह दिख रहा है, यह भी इस पे भी कहीं ना कहीं अंकुश आना चाहिए। थैंक यू सर, यात्रियों को दिशा दिखाने के लिए। और सवाल यही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संकट एक दिन में या फिर एक रात में नहीं खड़ा हो गया, लंबे समय से इसकी कहानी लिखी जा रही होगी, तब इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन खामियाजा हम जैसे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।